हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं आईसीएआर 2024 और सीवीटी 2024। इनमें क्या अंतर है, क्या सिमिलैरिटी है और किस तरह से जो है आपके एडमिशंस होते हैं, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी क्या है, आपके एग्जाम पैटर्न क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, ये सारे चीजों पर जो है बातें करने वाले। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए गाइड किया। और इस चैनल पे हम लोग एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से रिलेटेड संपूर्ण जॉब अपडेट्स, प्लेसमेंट नोटिफिकेशंस, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशंस और आपके सेमेस्टर एग्जाम्स डिस्कशन, सिलेबस, ये सारी चीजें जो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आईसीएआर 2024। पहले अगर हम बात करें तो आईसीएआर अपने यूजी एग्जाम्स के लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट कराती थी और सीवीटी भी पहले नहीं एग्जिस्ट होता था। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अपने एंट्रांस होते थे, लेकिन 2022 के बाद से जो है आपके सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एक कॉमन एंट्रांस होने लगा, जिसको हम लोग सीवीटी का नाम देते हैं। और आईसीएआर जो है 2022 में अपने सेपरेट एग्जाम्स कराई थी, लेकिन 2023 ऑनवर्ड्स क्या हुआ है, आईसीआर और सीवीटी दोनों जो है मर्ज हो चुके हैं। आईसीआर अपने काउंसलिंग की प्रक्रिया, एडमिशन की प्रक्रिया, ये सारा अपना सेपरेट अपने पोर्टल पे कराती है, लेकिन एग्जाम्स और आपके स्कोर्स और स्कोर कार्ड वो सारी चीजें जो है सीवीटी से लेती है। ये बेसिक जो है आपका दोनों में अंतर है। अब एक एक पॉइंट पे बातें करेंगे कि किस किस बेसिस पे अंतर है। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, तो सीवीटी में आपको जो है बहुत सारा जो यूनिवर्सिटीज नहीं है, आपके जो है 3 to 4 यूनिवर्सिटीज है, जैसे आपका बीएचयू हो गया, विश्व भारती हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो गया, इसी तरह के यूनिवर्सिटीज आपके यहाँ पे हो जाएंगे। लेकिन यदि हम आईसीएआर से बात करें तो आईसीएआर से जो आपको यहाँ पे 40 प्लस यूनिवर्सिटी, 40 एबव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जितने भी स्टेट लेवल के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, सारे यूनिवर्सिटीज में आपको जो है किसी यूनिवर्सिटी में 100% तक सीट आईसीआर से ली जाती है, तो किसी यूनिवर्सिटी में आपका जो है 15 से 20% जो है आईसीआर कोटा रहते हैं। तो संपूर्ण एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि आपके पास नंबर ऑफ सीट कहां पर ज्यादा होगा, तो आईसीआर के थ्रू आपको जो है बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। उसका नंबर ऑफ सीट में अगर देखा जाए तो सीवीटी के थ्रू हार्डली आपको जो है 500 सीट्स मिलेंगे। मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर बात कर रहा हूं मैं सेंट्रल जो आपके गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, जो स्टेट के कॉलेजेस हैं, उन्हीं पे बातें कर रहे हैं जो सीवीटी के थ्रू एडमिशन देते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 4000 प्लस सीटें जो है आपको यहाँ पे अवेलेबल है आईसीआर के थ्रू एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज के लिए। अगर हम बात करें सिलेबस में तो यहाँ पर जो आपको सिर्फ 12th का सिलेबस पढ़ना है, 12th का सिलेबस आपको जो एनसीईआरटी का जो दिया हुआ है उसको कंप्लीट करना है, और यहां पर भी आपको जो है 12th का ही सिलेबस पढ़ना है। यानी कि एग्जाम्स तो आपका दोनों का एक कॉमन एग्जाम होता है, इसलिए सिलेबस में बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं है। दोनों के लिए आपको 12th की पूरी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, जो भी आपका 12th में बोर्ड्स पे जो भी सब्जेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो अगर आप यूनिवर्सिटीज वाइज जाते हैं, जैसे तो आपके स्टेट के, जैसे मान के चलिए यूपी में अगर आप पढ़ते हो तो यूपी मंडी परिषद का स्कॉलरशिप है। उसके बाद आप अगर अदर स्टेट में पढ़ते हो तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के भी अपने कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसको आप अवेल कर सकते हो यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन आईसीएआर के थ्रू अगर देखेंगे तो आपका जो है यहाँ पे नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप जो एनटीएस होता है, ये आपको जो है 3000 पर मंथ मिलेगा अगर आप आईसीआर के थ्रू किसी एक गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो। दूसरा चीज आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम बात करें तो आपका जो है यहाँ पे 10+2 जिन्होंने साइंस से किया है और आपके जो इंटर एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं साइंस और एग्रीकल्चर स्ट्रीम के, तो वो बच्चे जो है एलिजिबल हो जाते हैं सीवीटी से भी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज के लिए। और आईसीएआर में भी जो है आपका यहाँ पे साइंस और एग्रीकल्चर वाले ही बच्चे एलिजिबल होंगे, क्योंकि आपका ये कॉमन एग्जाम होता है, तो इस वजह से यहाँ पे सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अंतर नहीं है। लेकिन हाँ, एग्जाम पैटर्न में मेन अंतर क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको देखना होगा कि सीवीटी के आपके बहुत सारे आपके जनरल टेस्ट होते हैं, लैंग्वेज होता है और आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन एग्जाम पैटर्न पे यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स बस पढ़ना आपके टॉप कॉलेजेस के लिए, ठीक है, जो भी आपके रहेंगे। अब ये 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आपका कुछ भी हो सकता है, वो यूनिवर्सिटीज वाइज डिपेंड करेगा कि किस यूनिवर्सिटी के लिए क्या सब्जेक्ट्स की आपको तैयारी करनी है। लेकिन यहाँ पर अगर हम आईसीआर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है 12th बोर्ड में जो आपका डोमेन था, 12 बोर्ड के जो डोमेन्स थे उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो ये बेसिकली छोटा सा अंतर आपको समझाया मैंने कि सीवीटी और आईसीआर के भले एग्जाम्स एक होंगे, लेकिन काउंसलिंग प्रक्रिया, आपका जो एडमिशन की प्रोसेस है, ये सारा चीजें जो है आपके डिफरेंट अलग अलग पोर्टल्स पे होगा, 2 अलग अलग तरीकों से होगा। तो ये छोटी सी जानकारी। इसके अलावा जो भी बच्चे चाहते हैं एग्रीकल्चर बीएससी परस्यू कर रहे हैं और फाउंडेशन एग्रीकल्चर का पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, या 11th 12th की पूर्ण सिलेबस को अगर चाहते हैं कि एक
कंप्लीट बैच में प्रिपरेशन करना, तो आप सभी को जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग एग्रीकल्चर का पूरा फ्री कोर्स लेकर आए हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में आपको हर एक वीडियोस के बाद जो है पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे। और ये सब आपको कहां अवेलेबल होगा? बेसिक शिक्षा के एप्लीकेशन पे। नीचे दिए गए लिंक से आपको क्या करना है? बेसिक शिक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहीं से जो है आप जैसे ऐप डाउनलोड करोगे, कैटेगरी में जाके अपने आप को रजिस्ट्रेशन करने के बाद एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आप जो है फ्री वीडियो सेलेक्ट करोगे यहां से आके, और वहां पे व्यू कोर्स में आपको जो है पूरी कोर्स का जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। इन सभी के अलावा यदि आपको और भी कोई भी डाउट है आईसीआर के काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड, सीट मैट्रिक्स, चॉइस फिलिंग, इस तरह के कोई भी डाउट एंड क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और आपके संपूर्ण डाउट्स को दूर करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन आईसीएआर एंड सीयूईटी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर अपडेट्स के लिए इस चैनल से जरूर जुड़े। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ। धन्यवाद।